नाम खान तो आप बांग्लादेशी भी हो सकते हो, पाकिस्तानी भी हो सकते हो, देशद्रोही भी हो सकते हो। कोई सवाल नहीं उठाएगा, कोई भी कार्रवाई हो सकती है, आपका घर तोड़ा भी जा सकता है, बुलडोजर उस पर चल भी सकता है। और ऐसा ही कुछ मिलता जुलता हुआ अहमदाबाद के सियासत नगर में चंदोला तालाब के अंदर। और ये उस नगर की सच्चाई है जहाँ पर इंसानों को उठाया, मकानों को गिराया और इंसाफ को सरकारी बहानों के अंदर दबा दिया। अगर सच कहूँ तो बुलडोजर राज खत्म होने के बजाय लगातार बढ़ते जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए आदेश आने के बावजूद गरीब और मेहनत करने वाले मजदूरों को घरों या हिंदू मुसलमान के नाम पर मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। और हाल ही में मंगलवार के दिन 20 मई 2025 को गुजरात अहमदाबाद के चंदोला तालाब के पास में जो सियासत नगर है उसमें सुबह से शाम तक बुलडोजर चलाया गया, जिसमें 8000 से ज्यादा झुग्गियों को तोड़ दिया गया, जिसके बाद कई लोग और परिवार बेघर हो गए। कई मीडिया चैनल और मीडिया संस्थान के जो रिपोर्ट्स है उसके अनुसार अब तक का सबसे बड़ा ये बुलडोजर अभियान बताया जा रहा है। और इसमें ज्यादातर जो प्रभावित हुए हैं वो 99% लोग मुस्लिम हैं। अब सरकार उनके लिए कहती है कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। सवाल उठता है कि क्या सब जितने भी 8000 सबके सब, वाह, बिना सुनवाई, बिना जांच, बिना सबूत बस नाम रख दो बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, घुसपैठिए। पता है जब ये बोल देंगे तो कोई सवाल उठाएगा ही नहीं, कोई कुछ पूछेगा ही नहीं और चलवा दो बुलडोजर। पर जब अदालत से पूछा गया, जब अदालत ने पूछा कि भाई सबूत क्या है, तो सरकार बोली सुरक्षा इनपुट। बस इतना सा जवाब, सुरक्षा इनपुट। कौन से इनपुट, कहां से आए थे, किस एजेंसी ने दिए, कुछ नहीं बताया। याचिका दायर हुई लेकिन कोर्ट भी मजबूर, उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, राष्ट्र सुरक्षा का मामला है। 23 लोग अपने टूटते घरों को देखकर सीधा अदालत पहुंचे थे। कहा था रोक लगाइए, लेकिन कोर्ट ने हाथ और सरकार की बात मान ली और सारे के सारे घर तोड़ दिए, नेस्तो नाबूद कर दिए। अब सिर्फ वहां मलबा बचा है। सरकार ने कहा कि यह कोई आम अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। वाह, तो अब सुरक्षा के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं, कोई सवाल तो उठा ही नहीं सकता। वकील जो है आनंद याग्निक, उनकी दलील है, आप ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई बांग्लादेशी है तो उसे फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में भेजिए, न कि सीधे बुलडोजर के तले को चलिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि 15 दिन का नोटिस जरूरी है, पर यहां तो नो नोटिस, नो रहम, सीधा बुलडोजर। इसके पहले भी 1200-1500 लोग उठाए गए थे, बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेशी हैं इस नाम से उठाए गए थे, लेकिन बाद में सरकार ने खुद माना कि 90% भारतीय निकले। और यहां पर भी ये कहा जा रहा है जो बुलडोजर चला वो यहां पर जो उनमें ज्यादातर जो लोग हैं वो यूपी, बिहार और वहां से जो मजदूरी करने के लिए आते हैं, गरीब तबके के लोग हैं, वो लोग हैं, ज्यादातर मुसलमान हैं और बरसों से रह रहे हैं। कोई 20 साल, कोई 30 साल, कोई तो 60 साल से रह रहा है। और कमाल की बात यह है कि अगर मान लो बांग्लादेशी अगर इतनी तादाद के अंदर अगर बस गए और इतनी तादाद में, तो पिछले 25 सालों से भाजपा की सरकारें गुजरात के अंदर किसने बसने दिया? ये लोग जिनको उजाड़ा, उनके पास में आधार कार्ड थे, वोटर कार्ड थे, राशन कार्ड थे, फिर वो घुसपैठिए कैसे हो गए? मतलब यह है कि झुग्गी में रह रहे हैं तो इसका मतलब सबसे बड़े गुनहगार हैं। इस देश में क्या गरीब होना, मजदूर होना, झुग्गी में रहना क्या गुनाह हो गया, देशद्रोह हो गया? 60 साल से जो यहां रह रहे हैं, जिनके बच्चे यहीं पैदा हुए, बड़े हो गए, शादियां हो गई, स्कूल यहीं से जाते हैं, क्या वो भी अवैध हो गए? और सवाल यह है कि क्या बिना कोई प्रक्रिया के, इस तरह से बिना किसी नोटिस के घर तोड़ना इतनी बड़ी तादाद में क्या सही है? जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बिना कोई नोटिस के किसी का भी घर तोड़ना, बुलडोजर की कार्रवाई करना गलत है और ऐसा हुआ तो कार्रवाई की जाएगी।
ये भी बड़ा सवाल है कि ये बुलडोजर कार्रवाई सिर्फ गरीब जनता और मेहनतकश लोगों पर के घरों और झुग्गियों पर ही क्यों? इन लोगों के पास में आधार कार्ड, राशन कार्ड जैसे दस्तावेज होने के बाद भी उन्हें देश के नागरिक होने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सियासत नगर में भी लोगों के पास में तमाम दस्तावेज होने के बावजूद कुछ लोग पिछले 50 साल से यहां पर रह रहे हैं, उसके बाद भी लोगों के घरों को तोड़ा गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर खबरें छपी, द वायर जो मीडिया चैनल है उसके मुताबिक जो वकील आनंद याग्निक है उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों में गुजरात पुलिस ने 1200 से 1500 लोगों को उठाया था, जिनमें से 90% लोगों को छोड़ दिया गया क्योंकि वो भारतीय नागरिक थे। और उठाया क्यों था कि ये बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं। फिलहाल सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं, वो अपने अपने सामान के साथ में बाहर खुले के अंदर बैठे हुए हैं। उन्हें ये तक भी नहीं बताया गया कि उन्हें कहाँ जाना है, कहाँ शिफ्ट किया, आगे क्या होगा। सवाल तो यही है कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है तो 90% लोगों को उठाकर भारतीय कहकर क्यों छोड़ दिया गया? अगर वे भारतीय नागरिक थे तो उन्हें पुनर्वास का अधिकार क्यों नहीं दिया गया? और देश का संविधान कहता है कि किसी को भी घर से बेघर करने से पहले प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह सवाल सिर्फ सियासत नगर का नहीं बल्कि देश के उन सभी जगहों का है जहां बुलडोजर कार्रवाई लगातार की जा रही है। लेकिन बुलडोजर कार्रवाई होती है, सियासत गर्म हो जाती है, बयानबाजी चालू हो जाती है। इसमें भी ऐसा हुआ। गुजरात के गृह राज्य मंत्री कहते हैं कि कांग्रेस घुसपैठियों को बचा रही है और कांग्रेस पलटकर वापस पूछती है कि 30 साल से सत्ता में बीजेपी है तो अवैध बस्तियां किसने बसाई? अब सवाल पूछिए, क्योंकि ये सिर्फ सियासत की नगर की कहानी नहीं है, अहमदाबाद की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो ईंट से ईंट जोड़कर घर बनाता है, पर एक दिन अचानक उसके ऊपर सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा का झंडा लहराकर सब कुछ गिरा देती है। बात सीधी सी है, अगर कोई विदेशी है तो कानूनन उसको घर वापस भेजो, अगर कोई भारतीय है तो उसे इंसाफ दो, लेकिन बुलडोजर को न्याय का हथियार तो मत बनाओ। ये मुल्क संविधान से चलता है, इनपुट से नहीं कि साहब इनपुट्स आया इसको उजाड़ दो, उसको कर दो। बहरहाल अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो, कुछ जानकारी मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। फर्स्ट फेज में 1.5 लाख जितना स्क्वायर मीटर की जगह खाली करवाई गई थी कॉरपोरेशन के द्वारा, और हमने बंदोबस्त दिया था ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर और जान हानि ना हो। और फेज 2 आज से प्रारंभ हुआ है और आज भी पर्याप्त संख्या में सीपी सर ने बंदोबस्त दिया है और सब सीनियर अधिकारी स्थल पे मौजूद हैं। और मुझे उम्मीद है कि जनता भी हमारे साथ सहयोग दे रही है और बहुत शांति से ये जो दबान हटाने का कामगिरी है पूरी हो।